तो दोस्तों BLS ई सर्विस ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए लास्ट में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 73 करोड़ के आसपास था, जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था पिछले साल 75 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो अभी भी 75 करोड़ के आसपास ही आपको देखने को। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले, ऑलमोस्ट फ्लैट है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी, लगभग बोल सकते हैं 3% के आसपास की तेजी है। तो इसको कोई बड़ी तेजी तो मानते नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, इस क्वार्टर में क्या हुआ है, कंपनी को अदर इनकम के थ्रू लगभग 7 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी जनरेट किया। तो याद रखिए अदर इनकम पे कंपनी के खर्चे कुछ नहीं होते हैं, जीरो एक्सपेंस होता है। और अदर इनकम के थ्रू कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट करती है उस पर मार्केट रिएक्शन नहीं देता है, हमेशा याद रखिएगा। तो इसलिए साल दो साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 64 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 67 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे लगभग बोल सकते हैं 65 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो खर्चे कंट्रोल किए गए इस क्वार्टर में, जो कि एक अच्छी बात है। रेवेन्यू फ्लैट है लेकिन खर्चे देखें तो आपको साल दो साल कम होते हुए देखने को मिले। चलिए प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 10 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 5.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं आप 12.5 करोड़ के आसपास आपको देखने में। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी का प्रॉफिट लगभग डबल से भी ज़्यादा होता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर लगभग 25% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो अच्छे अमाउंट में बढ़ता हुआ देखने मिला है साल दो साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि आपको अदर इनकम जो है, अदर इनकम को आपको गौर नहीं करना है, जो कि है लगभग 7 करोड़ के आसपास। तो अगर 7 करोड़ कंपनी के प्रॉफिट में से घटा देते हैं यहाँ पे, तो कितना निकलता है हमारे पास, लगभग 5.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। तो 5.5 करोड़ पिछले साल भी था, अभी भी देखें तो 5.5 करोड़ के आसपास है। तो कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले। जबकि क्वार्टर क्वार्टर देखें तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला। टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ, टेक्निकली, क्योंकि जो नंबर दिख रहे हैं बस वही अगर आप देखते हैं तो उस पर मार्केट रिएक्ट नहीं करता है। मार्केट अच्छे तरीके से कंपनी के नंबर को पहले पढ़ता है, उसके बाद उसके ऊपर रिएक्शन देता है। तो चलिए EPS देख लेते हैं, EPS क्या है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1.5 रुपये के आसपास, पिछले साल 77 पैसे, अभी देखो तो 1.32 रुपये के आसपास है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे कुछ खास नंबर तो देखने को नहीं मिला, एवरेज टाइप के नंबर है। क्योंकि रेवेन्यू के अंदर कुछ साल दर साल फ्लैट है कंपनी का रेवेन्यू, और कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो मेरे हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट भी साल दर साल फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।